नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आमेट एजुकेशन पर। साथियों, कक्षा 3 से 8 तक के लिए RKSMB के आकलन के साथ ही किस प्रकार से अंकों का विभाजन और किस प्रकार से आकलन प्रक्रिया होगी, इसको लेकर के विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं विस्तृत दिशा निर्देशों का हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए देखते हैं क्या है निर्देशों में। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का 6/10/2023 का ये परिपत्र है। विषय दिया गया है शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में। प्रसंग प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उपयुक्त विषयांतर्गत लेख कि राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने में विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से गत सत्र की भांति इस सत्र में भी बजट घोषणा के बिंदु संख्या 3 के अनुरूप राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को अनुरत चलाया जा रहा है। इस हेतु आकलन एवं अंक के प्रावधान को निम्नानुसार किया गया है। आकलन के संबंध में निर्देश कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट ऐसे, कक्षा 6 से 8 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन किया जाएगा। इस प्रकार सत्र के लिए आकलन की तिथियों का विवरण निम्नानुसार होगा। किस प्रकार से आकलन होगा। कक्षा 3 से 4 के लिए प्रथम परख ऐसे 1 जो होगा वो 30 से 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर के बीच लिया जाएगा। इसी प्रकार RKSMB के 3 विषयों का 30 से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि RKSMB के 2 के साथ होगी, जिसे लिया जाएगा 11 से 23 दिसंबर, और essay 3 का RKSMB के रूप में तीनों विषयों के लिए ये अप्रैल में 8 से 25 अप्रैल के बीच में आयोजित होगी। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए RKSMB के आकलन 1 के साथ ये होगा 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। RKSMB के 30-31 और 1 नवंबर, 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर। अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 23 दिसंबर और RKSMB के 3 बोर्ड मार्च में निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा कक्षा 5 के लिए। 6 से 8 प्रथम परख पूर्ण होगी, द्वितीय परख हो चुकी है, प्रथम परख हो चुकी है, द्वितीय परख 19 से 21 अक्टूबर, और RKSMB के 1 जो कि 3 विषयों के लिए आयोजित होना है, ये आयोजित होगा 2 से 4 नवंबर 2023। अर्धवार्षिक वही 11 से 23 दिसंबर, और तीनों विषयों के लिए RKSMB के होगा 8 से 25 अप्रैल। इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए वही कार्यक्रम है, केवल बोर्ड की निर्धारित तिथि पर वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। इस प्रकार से आकलन के लिए समय विभाग चक्र दिया गया है। कक्षा 1 और 2 आकलन के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत सत्रों की भांति ही शिविर में निर्धारित तिथियों पर समेटिव असेसमेंट ही कराया जाएगा। अंक की योजना, ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार कराया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्ववत ही शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 8 के आकलन परख परीक्षा के संबंध में
कक्षा 3 से 5 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट परख परीक्षा करवाई जाने तथा बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए वर्कबुक आधारित RKSMB के आकलन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को करवाया जाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन हेतु कक्षा 3 से 5 के लिए SA1 RKSMB के आकलन 1 के साथ दिनांक 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित किया जाना है। कक्षा 3 से 5 के लिए SA2 RKSMB के आकलन 2 के साथ कक्षा 6 से 8 हेतु आयोज्य अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दिनांक 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य कराया जाना है। 2 से 4 नवंबर पर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रावधानित तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी में हिंदी के लिए RKSMB के आकलन का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विषय के RKSMB के आकलन में कक्षा 3 से 5 के लिए प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या का भी निर्धारण किया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम परक, द्वितीय परक पंचांग में उल्लेखित तिथियों पर ही लिया जाना है। शिवेरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक का आयोजन नहीं किया जाना है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परक का ही आयोजन होगा, तृतीय परक का आयोजन नहीं किया जाना है। कक्षा 3 से 4 की SA3, कक्षा 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा एवं गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषयों हेतु RKSMB के 3 का आयोजन दिनांक 8 से 25 अप्रैल के मध्य कराया जाएगा। कक्षा 5 से 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों को कराई जाएगी। कक्षा 9 से 12 के परक परीक्षा के संबंध में कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः शिविरा पंचांग 23-24 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्ववत सत्रों की भांति ही परक परीक्षाएं करवाई जानी है। परक परीक्षा समेटिव असेसमेंट RKSMB के आकलन हेतु पाठ्य वस्तु का विवरण। कक्षा और 1 और 2 के लिए समेटिव असेसमेंट पाठ्यपुस्तकों और वर्कबुक के आधार पर होगी। कक्षा 3 से 5 समेटिव असेसमेंट पाठ्यपुस्तकों के आधार पर और RKSMB के आकलन वर्कबुक के आधार पर होगा। कक्षा 6 से 8 परक परीक्षा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर RKSMB के आकलन और वर्कबुक के आधार पर होगा। अंक भार, यहाँ हम अंक भार को विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। RKSMB के में सम्मिलित करने के बाद अंक भार, प्रथम परक चूंकि हो चुका है 10 अंक, कक्षा 1 से 5 तक प्रथम परक के लिए कोई अंक भार नहीं है, केवल ग्रेड दी गई है। SA1 में RKSMB के में भी ग्रेड दी गई है, अर्धवार्षिक में ग्रेड है। इस प्रकार से ग्रेडिंग है। 6 से 7 के लिए 10 अंक प्रथम परक में, द्वितीय परक 10 और RKSMB के 15 अंकों का। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक 65 अंकों का, जिसमें 15 RKSMB के प्लस 50 हिंदी, अंग्रेजी, गणित अर्धवार्षिक जिसमें से 10 अंकों का मौखिक एवं 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। 15 RKSMB के और 50 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा 3 विषयों का। बाकी विषयों में अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 80 अंक अर्धवार्षिक, जिसमें 15 अंकों का मौखिक और 65 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में 30 अंक RKSMB के और 70 अंक का पेपर होगा, जिसमें से 15 अंकों का मौखिक और 55 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। अन्य विषयों में 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का मौखिक होगा। 8वीं में इसी प्रकार से प्रथम परक 10, द्वितीय परक 10 अंकों की, RKSMB के 15 अंकों का और अंक भार भी उसी तरीके से वितरण किया गया है। कक्षा 1 और 2 के लिए RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत ही 8 ग्रेड
ग्रेडिंग देते हुए इसका करना है। इस प्रकार से इन सारे निर्देशों का अध्ययन आप PDF डाउनलोड लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं शाला दर्पण पर इसकी प्रविष्टि कैसे करनी है। शाला दर्पण पर अंक तथा ग्रेड की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड। कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा RK SMBK के आंकड़ों की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और पर्यावरण अध्ययन ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। पिछले साल की भांति ही ये इस वर्ष भी होना है। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों और परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा RK SMBK के आंकड़ों की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और अन्य विषयों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है, और जहां से ऐप का डाटा सिंक हो जाएगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से कक्षा 3 से 8 तक के किस प्रकार से परख और अंक भार का विभाजन किया गया, आज के इस वीडियो में हमने समझा। आशा है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।